सो गाइज जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो दैट इज नोट 2 अपना, ठीक है। इसी से क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान रखना। तो मैं अब आपको बिहेवियर शो करके दिखा रहा हूँ। लेट्स से वी हैव two functions fx and gx। क्या? वी हैव टू फंक्शंस fx एंड gx, ठीक है। दो फंक्शन है मेरे पास, एक fx है और एक gx है, ओके। और इफ fx is continuous then it will be denoted by CF. It will be denoted by CF. And if Gx is continuous, then it will be denoted by CG, ठीक है, CG, ओके, CG। तो CF अगर मैं लिख रहा हूं तो समझ जाना जो fx फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, CG लिख रहा हूं तो डिसकॉन्टिन्यूस है। एंड फॉर डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ these two function, for discontinuity of these two function df and dg, ठीक है। नोटेशन क्या होगी? df एंड dg, df और dg का यूज करूंगा मैं अगर मुझे डिसकंटिन्यूअस दिखाना है इनको, ठीक है। तो अब आते हैं बात पर। तो नोट 2 में सबसे नंबर 1 पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं कि मान लो c जो fx है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, प्लस माइनस g भी जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो cf एंड cg बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, f एंड g बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, और उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। मतलब इट इज लाइक fx प्लस माइनस gx लिखा हुआ है, ठीक। तो ओवरऑल जो फंक्शन आएगा वो भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, f ऑफ g, f c ऑफ f प्लस माइनस g। इसका मतलब अब पूरा लिखने से बेटर है, मैंने ऐसे एक नोटेशन डाल दिया है यहाँ पे। मैं कैसे दिखा रहा हूँ? cf का मतलब है fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, cg का मतलब है gx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और cf प्लस माइनस g का मतलब है ये जो ओवरऑल फंक्शन है fx प्लस gx ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। व्हाट डज इट मीन? कि भाई अगर fx कॉन्टिन्यूअस है, gx कॉन्टिन्यूअस है, तो fx प्लस gx भी कॉन्टिन्यूअस होगा और fx माइनस gx भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर? ओके, तो यहां तक बात समझ आई। नेक्स्ट देखिए, cf इंटू सी कॉन्टिन्यूअस है दोनों, तो ओवरऑल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। cf अपॉन cg कॉन्टिन्यूअस है तो ओवरऑल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, बट gx शुड नॉट बी जीरो, राइट। x की किसी वैल्यू के लिए gx नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जिन पॉइंट्स पे ये नीचे वाला फंक्शन जीरो हो जाएगा तो वहां पे ओवरऑल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कहीं किसी एक पॉइंट पे किसी x की वैल्यू के लिए जो gx अपना फंक्शन है ना, वो जीरो हो रहा है, तो ऑब्वियसली g तो कॉन्टिन्यूअस है, जीरो वैल्यू दे तो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब वो नीचे आ गया यहाँ पे डिनोमिनेटर में, अब अगर उसी x की वैल्यू इसमें मैंने पुट कर दी तो यहाँ पे ये हो गया जीरो और ये जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हाँ, वहाँ पे ओवरऑल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट दैट पॉइंट। अदरवाइज अगर gx इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो g फंक्शन है ना वो कभी जीरो होता ही नहीं। तो समझ जाना ये ओवरऑल जो फंक्शन आया ना, ये f बाय g ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब है fx अपॉन gx जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस आएगा, ये कंफर्म है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें।
अब आओ यहाँ पे फोर्थ, अगर सी एफ प्लस माइनस सी जी, सी जी नहीं डी जी, देखो कोई भी एक फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है और एक डिसकॉन्टिन्यूस है, अब उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ओवरऑल फंक्शन बताइए क्या बनेगा। तो मैं कह रहा हूं ओवरऑल फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस बनेगा। कैसा बनेगा? डिसकॉन्टिन्यूस, ध्यान रखना। तो जो f प्लस माइनस जी है ना, वो कैसा होगा? डिसकॉन्टिन्यूस, याद रखेंगे। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एक डिसकॉन्टिन्यूस है, एडिशन लिखा हुआ है उनका, तो समझ जाना क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूस। जैसे जैसे सिंपल साइन एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मैं क्या बोल दूं? एग्जाम्पल अभी आगे देख लेंगे हम एक साथ, अभी जस्ट बोल के ही बता रहा हूं। जैसे साइन एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स, साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है, लेकिन जी आई एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। क्लियर? तो कहां पे डिसकॉन्टिन्यूस है? इंटीजर्स पे, अदरवाइज इट इज कॉन्टिन्यूस। तो मैं कैसे करता हूं देखना, कि अगर मैं बोलूं कि x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूं साइड में। देखो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फंक्शन लेट्स से एच एक्स एंड दैट इज साइन एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स। क्या है? साइन एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स। एंड हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है कि किस पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा और कहां पे ये कॉन्टिन्यूस होगा, ये हमें बताना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो मैंने कहा ये कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूस। ये कैसा फंक्शन है? अब आप इसे ऐसे नहीं बोल सकते ये डिसकॉन्टिन्यूस, आप बोलेंगे कि इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस है। अदरवाइज ये तो फ्लो में चलता है, इंटीजर पे आके इसको दिक्कत आती है। तो मैंने कहा ओके, मैंने यहां पे लिख देता हूं, चलो x इज नॉट एन इंटीजर, x इज नॉट एन इंटीजर। अब बताओ तो कॉन्टिन्यूस, यस, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो ओवरऑल क्या? कॉन्टिन्यूस। तो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर्स। मतलब जब x इंटीजर नहीं है तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन व्हेन x इज इंटीजर, x इज एन इंटीजर, तो ये तो कॉन्टिन्यूस ही है अभी, लेकिन ये क्या बन गया? ये हो गया डिसकॉन्टिन्यूस। और मैंने बताया कॉन्टिन्यूस प्लस डिसकॉन्टिन्यूस क्या आता है? डिसकॉन्टिन्यूस। समझ गए? इसका मतलब मैंने आंख बंद करके बोल दिया कि फॉर ऑल इंटीजर्स, हर एक इंटीजर के लिए ये जो फंक्शन है साइन एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ एक्स, ये हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, ये हमेशा क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूस। तो इससे रिलेटेड अगर आप एग्जांपल देखना लिखना चाहते हैं तो लिख लेना ये, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। ओके, ठीक है, ये बात हो गई पूरी। और देखते हैं, ओके, सी एफ इंटू डी जी, मतलब जो एक फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा? ठीक है, तो मैं बोलूंगा कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। अब इस वाले को मैं आगे पकड़ूंगा एक बार, ठीक है, वहां पे बताऊंगा कि कब ये कॉन्टिन्यूस होगा और कब डिसकॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर? लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझे कि मैं कुछ नहीं बोल सकता। बात सही है ना? मैं एकदम से ऐसे बोल सकता कॉन्टिन्यूस होगा, ना मैं बोल सकता डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो कुछ भी हो सकता है ये, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, या चेक करना है। साफ सी बात है, जिन पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूस बना है उन पॉइंट पे चेक करो ओवरऑल फंक्शन को, ये कैसा है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिए आप और चेक कीजिए। तो अगर कहीं पे मैं ये बोल रहा हूं ना कि कांट से का मतलब है कि वी हैव टू चेक, क्या? वी हैव टू चेक यूजिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू। और जहां पे मैं बोल रहा हूं सीधा, तो वहां पे सीधा आंसर कर सकते हो कि इंटीजर्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, तो ओवरऑल डिसकॉन्टिन्यूस आएगा। कहां पे? इंटीजर्स पे। जब इंटीजर नहीं है तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस, और ये भी क्या है? कॉन्टिन्यूस। और तो ओवरऑल क्या आएगा? कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस क्या आता है? कॉन्टिन्यूस। तो व्हेन x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर देन इट इज कॉन्टिन्यूस, व्हेन x इज एन इंटीजर देन इट इज डिसकॉन्टिन्यूस।
तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट आया कि ये जो फंक्शन था ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है। सही है ना? ठीक है, तो जल्दी से इतना उतार लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। सो गाइज देखते हैं आगे, हमने नेक्स्ट वाला देख लेना जो भी नंबरिंग चल रही होगी। तो दैट इज डिसकंटिन्यूअस। मान लो डी एंड डी जी बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, तो अब भी कैन नॉट से, कांट से, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? अब कुछ लोग सोचेंगे अच्छा ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी डिसकंटिन्यूअस, तो फिर तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। तो नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं समझा भी सकता हूँ आपको, और अभी देख लो पहले सारे, उसके बाद समझा दूंगा सब। तो देखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और वो तो हो गया, ये भी देख लो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों ही अगर डिसकंटिन्यूअस हो तब क्या करें? तब भी कैन नॉट से, कुछ कहा नहीं जा सकता। ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है, लेकिन हाँ अगर एक कॉन्टिन्यूअस होगा और एक डिसकंटिन्यूअस होगा, एडिशन में एक कॉन्टिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है, तो हाँ ये पक्का है। तब आंसर क्या आएगा? तब आंसर आएगा ओवरऑल फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो कैन नॉट से, ऐसा हो सकता है कि कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें हो सकता है कॉन्टिन्यूअस हो जाए। एग्जाम्पल मैं दूंगा, टेंशन मत लेना, ओके। इसमें भी ध्यान रखना, हो सकता है कॉन्टिन्यूअस हो जाए, क्लियर, ठीक है। और एडिशन हो गया, ये हो गया, एडिशन और डिवीजन वही सारी चीज़ें हैं। डिवीजन पे कोई डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, वही जो प्रोडक्ट है ना उसी के थ्रू आप समझ जाना। डिवीजन भी तो प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है ना यार, सही है। अगर मैं लिखूं डी एफ बाई डी जी, तो आप इसको ऐसे समझ लो डी एफ इंटू 1/dg, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के बारे में ऑब्वियसली जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा वहाँ पे ये पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, एंड एज वेल एज कि जहाँ पे ये 0 बनेगा वहाँ पे भी ये ओवरऑल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, एंड पूरा का पूरा फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, ठीक है, जहाँ पे नीचे वाला 0 होगा तो वो तो है ही। अदरवाइज और जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है, और ये तो वो प्रोडक्ट वाली बात आ गई, ठीक है। तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं ऐसे केस में। तो जब प्रोडक्ट में एक कॉन्टिन्यूअस हो एक डिसकंटिन्यूअस हो तब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है तब भी, और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हो तब भी कुछ कह नहीं सकते हैं, हो सकता है दोनों क्या बन जाए, कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, कुछ भी बन सकते हैं, मतलब, है ना। और सिमिलरली इन दिस केस दोनों अगर डिसकंटिन्यूअस हैं और प्लस माइनस है बीच में, तब भी वो कॉन्टिन्यूअस भी बन सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस भी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा अब डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अब तक मेरे ख्याल से यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो देखिए। मान लेते हैं मैं चेक कर रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू ए, किसी एक पॉइंट पे चेक करना है मुझे, किस पे, एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। कैसे चेक करूंगा? देखो एक फंक्शन है एफ एक्स, ध्यान से देखना, एक फंक्शन एफ एक्स है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, किसका मैं बताता हूं। एग्जाम्पल है हमारा सी एफ प्लस माइनस डी एफ डी जी, इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मतलब एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो ओवरऑल फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, पक्की बात है। ऐसा क्यों? देखो किसी एक पॉइंट पे बात करता हूं एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए पे क्या बिहेवियर शो कर रहा है एफ एक्स, कि वो कॉन्टिन्यूअस है, और जी क्या शो कर रहा है कि वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ओवरऑल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए क्या होगा ये हमें निकालना है। तो मुझे पता है डिसकॉन्टिन्यूअस आएगा, लेकिन ये मैं आपको प्रूव करने जा रहा हूं। कैसे? कि एट एक्स इक्वल टू ए अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, एफ एक्स प्लस जी एक्स है ना, ये अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ध्यान से देखना, फॉर एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं एट एक्स इक्वल टू ए पे LHL निकालता हूं तो मान लो उसकी वैल्यू 2 आ रही है,
मान लेते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स की क्या आएगी 2, ठीक है। फंक्शनल वैल्यू कितनी आएगी, ऑब्वियसली 2, x इक्वल टू ए है ये, और ये x टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, ये भी कितना आएगा 2। कोई कहेगा कि अच्छा ऐसा क्यों, ये 2 2 2 ही क्यों आएगा, क्या पता ना हो। अरे मैंने दे दिया भाई, एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट ऑल आर सेम। तो अगर फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो ये चीज़ें तो फॉलो करेगा, पक्की बात है, ठीक है। अब जो फंक्शन g है अपना, ठीक है, जो फंक्शन g है अपना वो डिसकॉन्टिन्यूस है, तो वो किस टाइप का बिहेवियर शो करेगा कि भाई x टेंडिंग टू a नेगेटिव के लिए मान लो 2 है, तो x इक्वल टू a के लिए क्या होगा, चलो हो सकता है इसके लिए भी 2 हो, मान लेते हैं इसके लिए भी 2 है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि चलो 2 हो। लेकिन हाँ ये ऑब्वियस है कि इसके लिए 2 नहीं होगा। अगर इसके लिए 2 हो गया तो यार जी एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा फिर, लेकिन क्या दिया है, डिसकॉन्टिन्यूस है, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना। तो इस गड़बड़ मैंने ऐसे कर दी, ये लिख दिया 3, ये मैंने क्या लिख दिया 3, तो कुछ ऐसे फंक्शन होंगे। अब तुम अपने आप देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव के लिए, तो इसका 2 लेंगे, इसका भी 2 लेंगे, क्या आएगा ओवरऑल 4। अच्छा एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव के लिए बात करूं तो इसका 2 और इसका 3 क्या आएगा 5, नॉट इक्वल। इक्वल टू ए के लिए 4, इसका 2 इसका 2 4, तो दे आर नॉट इक्वल, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये तो तीनों सेम नंबर होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये आपस में सेम नहीं होंगे, ये पक्का है। तो ऑब्वियसली इसके साथ ये ऐड होगा, इसके साथ ये ऐड होगा, इसके साथ ये ऐड होगा, और तीनों का सम सेम होगा, तभी मैं कॉन्टिन्यूस बोल सकता हूं, जो कि इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि ये तीनों सेम नहीं हो सकते और ये तीनों सेम हैं। अब इन तीनों में अगर सेम नंबर ऐड होगा तभी ये सेम आ सकते हैं, और ये सेम नहीं है तो इम्पॉसिबल बात है। बात समझ गए? तो इतना तो कंफर्म हो गया कि c प्लस माइनस डी वाला हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ये तो इसका एग्जाम्पल था, उतारना चाहो उतार सकते हो, अदरवाइज समझ लिया तो दैट इज सफिशिएंट। देखो सी एफ इंटू डी जी की बात की थी मैंने, तो सी एफ इंटू डी जी डिसकॉन्टिन्यूस क्यों नहीं बोला मैंने, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। कैसे देखना ध्यान से, देखो सी एफ एंड डी जी, मान लो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव जो आई 2i, मान लेता हूं ये 2i, और राइट हैंड लिमिट क्या आई a पॉजिटिव, दैट इज ऑल्सो 2, तभी तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यू सॉरी कॉन्टिन्यूस बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, x टेंडिंग टू a नेगेटिव, ऑब्वियसली इट वुड बी 2 लाइक, और इक्वल टू a, अगेन इसे भी 2 मान लो, लेकिन हाँ ये पक्का अलग होगा, तो मैंने 3 मान लिया, चलो मान लेते हैं 3, ये पक्की बात है कि ऐसा कुछ होगा, ओके। अब ध्यान से देखना, x टेंडिंग टू a नेगेटिव के लिए बात करता हूं, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, x इक्वल टू a के लिए बात करता हूं, 2 इंटू 2 दैट इज ऑल्सो 4, x टेंडिंग टू a पॉजिटिव के लिए बात करता हूं, तो ये कितना आएगा 6। देखिए अगर इस ओवरऑल फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना है तो इनका प्रोडक्ट ना सेम आना चाहिए, लेकिन ये आएगा ही नहीं क्योंकि ये नंबर्स तो सेम है। अब ये जब नंबर सेम है तो इनके प्रोडक्ट में भी दूसरा नंबर सेम होना चाहिए, तभी दे वुड बी इक्वल। ये बात सही है या नहीं? हाँ, कुछ लोगों को लग रहा है हाँ बिल्कुल सही है बात, और फिर तो आंसर होना चाहिए डिसकॉन्टिन्यूस। हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस नहीं, एक केस है, अब भी एक केस ऐसा है जब ये हमेशा क्या बनेंगे कॉन्टिन्यूस। कब देखना, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ इस केस में डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन अब मैं अगर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, जो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, हो सकता है भाई जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ये तो कंफर्म है उसकी एलएचएल आरएचएल और फंक्शनल वैल्यू इक्वल होंगी, लेकिन क्या होगी वो तो कुछ भी हो सकती है ना। तो मैं मान रहा हूं 0, इंटरेस्टिंग,
या नहीं? अब लो प्रोडक्ट 0 0 0, ओवरऑल कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूस। सही बात है। तो मैंने कहा व्हेन x इज टेंडिंग टू a नेगेटिव इट इज 0, व्हेन x इज a इट इज 0, व्हेन x इज टेंडिंग टू a पॉजिटिव इट इज 0. Hence what? Hence fx into gx is a continuous function. Continuous function at x equal to a. x equal to a पे कैसे बन गया? कॉन्टिन्यूस बन गया है नहीं? सही बात है, क्लियर है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ तो आ गया होगा कि हाँ भाई कॉन्टिन्यूस हो सकता है। अब होता क्या है, कब ये कॉन्टिन्यूस होता है, तो वो कंडीशन मैं लिखवा देता हूँ। क्लियर? इसको मैं हटा रहा हूँ, पॉज करके अगर उतारना चाहते हैं उतार लेना पॉज करके। ओके ओके। ये जो CF इंटू DG है ना, तो it will be continuous if and only if fx, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, that is continuous function. अब continuous function, अब ऐसा भी हो सकता है जब क्वेश्चन आए तो उसमें fx की जगह gx दे रखा हो continuous function। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? जब एक प्रोडक्ट होगा आपके पास, उसमें एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एक डिसकॉन्टिन्यूस है। मैं बात कर रहा हूं कॉन्टिन्यूस वाले की। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इट विल बी कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ fx विल बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू अल्फा। ये जो प्रोडक्ट है ना f इंटू डी वाला, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस और एक डिसकॉन्टिन्यूस, इट विल बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू अल्फा if and only if fx is 0 at x equal to alpha. fx is 0 at x equal to alpha या x टेंडिंग टू अल्फा, कुछ भी बोल लो, कॉन्टिन्यूस है। LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों सेम आएंगी। तो जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो ना, अगर वो उसकी वैल्यू 0 हो रही है, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं डिसकंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी, अगर उस पॉइंट पे जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? 0, तो समझ जाना जो ओवरऑल फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक फंक्शन है fx एंड दैट इज gif ऑफ x इंटू साइन एक्स। क्या? gif ऑफ x इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब मैंने कहा बताइए डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है वो कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो देखना आप ध्यान से, मैंने कहा व्हेन x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, व्हेन x इज नॉट इंटीजर। ध्यान से समझने की कोशिश करना है कैसे मैं चेक करता हूँ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि सीधा बस ये देखा तो बोल दिया अच्छा ये तो डिसकॉन्टिन्यूस है, ओके ये कॉन्टिन्यूस है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं बोला जाता है। ध्यान से समझना कैसे बोलते हैं। मैंने कहा मुझे पता है ये फंक्शन में ना जो gif है ये दिक्कत वाला है, ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, लेकिन कहां पे? जहां पे इंटीजर हो, x क्या हो? इंटीजर, वहां पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस होता है। तो मैंने कहा व्हेन x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूस। ये कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूस। तो ओवरऑल फंक्शन कैसा आएगा? कॉन्टिन्यूस। अगर प्रोडक्ट में एक कॉन्टिन्यूस दूसरा भी कॉन्टिन्यूस, तो ओवरऑल फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो मैंने कहा व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर, तो ये फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस। लेकिन जब x इंटीजर हो तब ठीक है, तब मैंने कहा कि ये कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूस। ये कैसा है? कॉन्टिन्यूस। क्लियर? ओके, ठीक है। अब ओवरऑल क्या आएगा? तो
कैसे दिमाग लगाएंगे? मैंने कहा जब भी कॉन्टिन्यूस इंटू डिसकॉन्टिन्यूस ऐसा बने तब आप सोचते हैं कि जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं क्या उस पॉइंट पे जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो जीरो हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो समझ जाना ओवरऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर नहीं हो रहा तो समझ जाना ओवरऑल फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस है, पक्का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इट विल बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू अल्फा इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज जीरो एट एक्स इक्वल टू अल्फा। ठीक है, एफ एक्स इज जीरो एट एक्स इक्वल टू अल्फा। और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं कि इट विल बी डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, इट विल बी डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू अल्फा इफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू अल्फा। तो अगर x इक्वल टू अल्फा पे जो एफ एक्स फंक्शन है, जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वो जीरो नहीं होता तो आप एकदम से बोल देना ओवरऑल फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो जैसे यहां पे बात हुई एट x इक्वल टू इंटीजर्स इट इज डिसकॉन्टिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो क्या कहीं पे क्या x की किसी इंटीजर वैल्यूज के लिए, किसी x की, ध्यान से सुनना, x की किसी इंटीजर वैल्यू के लिए ये जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ये जीरो हो सकता है क्या? मैंने कहा यस, x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू जीरो साइन x इज जीरो। सही है, तो एकदम से मैंने कहा ओके, एट x इक्वल टू जीरो d इंटू सी में जो c है वो क्या हो जाएगा, जीरो। हैंस ओवरऑल फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस, हैंस ओवरऑल फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस। but if x is an integer except 0, x is an integer except 0, तो sin x cannot be 0, sin x cannot be 0, so the overall function will be discontinuous। तो d into c और जो ये c है this cannot be 0, but if x इक्वल टू आई माइनस जीरो के लिए ये फंक्शन बनेगा d इंटू सी और c कैन नॉट बी जीरो, सिंपल। तो ओवरऑल फंक्शन क्या आएगा, d, ओवरऑल फंक्शन क्या आएगा, d, d मतलब डिसकॉन्टिन्यूस। कैसा आ गया, डिसकॉन्टिन्यूस। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, इंटीजर पे ऐसे चेक करते हैं। x इक्वल टू आई पे बात हो रही थी तो मैंने कहा यार ये तो कॉन्टिन्यूस सिर्फ तब हो सकता है जब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन जीरो हो जाए। और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन जीरो कब होता है, साइन एक्स जीरो कब होता है, एन पाई पे। और अगर x इक्वल टू एन पाई तो x इक्वल टू एन पाई में से एक सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू जीरो जो कि इंटीजर है, अदरवाइज x कैन नॉट बी इंटीजर, दिस इज एन इरेशनल नंबर ना। ठीक है, तो मैंने कहा x इक्वल टू जीरो पे तो काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। तो मैंने कहा x इक्वल टू जीरो पे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, otherwise for all x except 0, मतलब सॉरी, otherwise for all x belongs to integer except 0, this function will be discontinuous। क्यों? क्योंकि हर जीरो को छोड़ के हर एक इंटीजर पे ये जो अपना ये वाला फंक्शन है, सॉरी ये कॉन्टिन्यूस वाला, ये फंक्शन जीरो नहीं हो सकता। और ये फंक्शन इंटीजर्स पे बात कर रहा हूं ना, x की इंटीग्रल वैल्यू के लिए, तो ये फंक्शन जीरो नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन क्या है, दिस वन विल बी डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू अल्फा इफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू अल्फा। तो अगर जैसे बात करूं मैं x इक्वल टू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, अगर मैं x की जगह ये वैल्यूज पे चेक करूं इस फंक्शन को तो यू विल गेट कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस आएगा। डायरेक्ट हम ऐसे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज और क्या तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो LHL और RHL निकालें, जैसा कि आपको बताया था ऐसा करें। कैसे करें करके दिखा देता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे, तो आप पॉज करें और ये पूरी कहानी लिख लें, उसके बाद मैं वहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से पॉज करो और लिख लो। देखिए कैसे कर सकते हो, मैंने कहा इंटीजर्स क्रिटिकल पॉइंट है, तो मैंने मान लिया x इज i।
आई पे मुझे चेक करना है, इंटीजर्स पे मुझे चेक करना है। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा इंटीजर पे। कैसे निकालते हैं देखो, लिमिट x टेंडिंग टू i नेगेटिव, और i नेगेटिव को मैं क्या लिख सकता हूं, h टेंडिंग टू 0 i माइनस एच साइन i माइनस एच। बात ये है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू कितनी आएगी, i माइनस एच कितना आता है बताओ, GIF ऑफ i माइनस एच कितना आएगा, ऑब्वियसली i माइनस 1 आएगा भाई। 2 माइनस एच क्या आएगा 1, 3 माइनस एच का GIF क्या होगा 2, तो 3 माइनस 1 किया ना आपने, तो i माइनस 1 इंटू साइन i माइनस एच। h को 0 पुट किया तो कितना आया, i माइनस 1 साइन i, कितना आया i माइनस 1 साइन i। ये क्या आया हमारा LHL, RHL निकालते हैं। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 GIF ऑफ i प्लस एच एंड साइन i प्लस एच। ओके, अब GIF ऑफ i प्लस एच क्या आएगा i, और वहां पे h को 0 पुट कर दोगे तो फाइनली i इंटू साइन i। तो LHL इक्वल टू RHL, और फंक्शनल वैल्यू भी देख लो चलो अब, fi मतलब GIF ऑफ i और साइन i। तो यू कैन सी कि RHL और फंक्शनल वैल्यू बोथ आर सेम बट LHL इज डिफरेंट, एंड दे कुड बी सेम इफ एंड ओनली इफ साइन i गेट्स 0। अगर साइन i 0 हो जाए ना तो तीनों इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज दे कैन नॉट बी इक्वल। सही है, तो जहां पे जिस इंटीजर पे साइन i 0 होगा वहां पे तीनों इक्वल होंगे, अदरवाइज तीनों इक्वल नहीं आएंगे। तो i इक्वल टू 0 अगर मैं रख दूं तो बिल्कुल तीनों इक्वल आ जाएंगे, अदरवाइज और किसी इंटीजर के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो जो मैंने अभी पहले सॉल्यूशन डिस्कस किया था उसमें आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जो उससे पहले बताया था इंटीजर्स के लिए वो मैंने करके दिखाया है कि इंटीजर्स पे कैसे चेक करते हैं। कोई भी एक i मान लेंगे और ऐसे चेक कर लेंगे, फिर देख लेंगे कि तीनों एक्सप्रेशन कब सेम हो सकते हैं। ये और ये तो सेम है, ये डिफरेंट है, यहाँ पे i है और यहाँ पे i माइनस 1 है, तो ये सिर्फ तभी 0 हो सकते हैं जब साइन i 0 हो जाए। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिंपल है। ओके, तो ये थी बात कुछ इनके ये अपना सेकंड नोट। तो सेकंड नोट अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले आप ये लिख लेना, ठीक है, ये लिख लो जल्दी।